तो पहला क्वेश्चन मेरा तो यही है कि हाउ टू यूज़ व्हाट्सएप एज अ टूल फॉर बिजनेस या फिर एक कम्युनिटी बिल्ड करने के लिए, जो मेरे को लगता है भाई ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं इंस्टेड ऑफ अ बिजनेस ही इज ट्राइंग टू बिल्ड अ कम्युनिटी। एम आई राइट? राइट। जी, व्हाट्सएप को कैसे यूज़ करना है उसके पहले वो मैंने क्यों यूज़ किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड वाई ओनली आई थॉट ऑफ यूजिंग व्हाट्सएप एंड इग्नोरिंग द मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया मीडिया प्लेटफॉर्म्स। टूल्स लाइक यूट्यूब भी था, इंस्टाग्राम था, उस वक्त इतना नहीं था, राइट। फेसबुक, लिंक्डइन, बिकॉज आई वॉज नॉट क्रेजी अबाउट नंबर्स। सी, मैंने बोला मेरे व्हाट्सएप पे 30 लाख है, तुमने यकीन माना। राइट। I don't have any proof unless I show you the contacts, right? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स दिखता है, शेयर्स दिखते हैं, लाइक्स दिखते हैं, राइट। राइट। क्लियर है भाई ये इतने फॉलोअर्स है इसके। मेरा ऐसा नहीं है, आई डिड नॉट बॉदर अबाउट दैट थिंग। एंड यू नो व्हाट, जितने भी लोग मुझे मिलने आए ना अब तक, मैंने और फरीद ने सबको सिस्टम बताई है, हाँ। नोबडी फॉलोड इट। राइट। यू गॉट द रीजन व्हाई? राइट। क्योंकि दिखता नहीं है। मे बी फंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको दिखाना चाहिए कि हम कितने बड़े हैं, वो सब मेरे दिमाग में था ही नहीं। मैं थोड़ा इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, मेरे को भी भाई ने बताए थे, लेकिन सच बोलो ना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। वो सिस्टम जो है ना, वो मेरे को लगता है मैंने यही सोचा था कि इस बार है ना भाई से, तो मेरे को ये बात करनी थी कि भाई एक काम करो, तुम्हारे साथ ही ना एक और इंटर्नशिप एक किसी को रखो, मैं उसको पे करता हूँ, तुम रखो लेकिन तुम उसको सिखाओ। बिकॉज उसको है ना सीखना एक चीज़ है, उसको अप्लाई करते रहना बार बार, इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और वो कंटिन्यूसली करना नहीं कर पा रहा था, इसलिए मैंने इस बार सोचा था कि भाई से बात करूँगा इस बारे में। खैर, और ये बात एकदम सही है कि लाइक इट्स सब लोगों को नंबर्स ज़्यादा चाहिए रहते हैं, और इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली वो वैलिडेशन मिलता है कि हाँ भाई इतने लोगों ने लाइक कर दिए, इतने लोगों ने शेयर कर दिए, कमेंट्स कर दिए, वो ज़्यादा प्रूफ मिल जाता है, ये भी है। करेक्ट। सो वही रीज़न था कि ईमेल से ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज पढ़े जाते हैं। यू मस्ट देयर मस्ट बी मेनी अनरेड ईमेल्स ऑन योर इनबॉक्स, बट अनरेड मैसेजेस बहुत कम रहेंगे, और पर्सनल रहेगा तो डेफिनेटली वो फालतू हाई भी होगा, यू विल रिप्लाई टू इट। राइट। सो दैट वाज द ऑब्वियस वे टू लैंड अप। और मैंने सोचा कि व्हेन पीपल टॉक अबाउट सोशल मीडिया, इट्स ओनली इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, यूट्यूब, नोबडी टॉक्स अबाउट व्हाट्सएप। राइट। मैंने सोचा कि व्हाट्सएप पे शुरू करते हैं, और डूइंग थिंग्स डिफरेंटली इज माई चाइल्डहुड प्रॉब्लम। ओके। जो 90% लोग कर रहे हैं ना, वो मुझे नहीं करना है, और जो 90% लोग नहीं कर रहे हैं वो मुझे करना है। और वैसी चीज़ें मैंने नोटिस भी की ना, वैसी चीज़ें चलती भी है। अगर मैंने देख लिया कि कोई इंसान ये चीज़ कर रहा है, सिर्फ वही चीज़ को कई बार है ना कॉपी करने जाओगे तो नहीं कर पाते हो, बिकॉज वो यूनिकनेस नहीं आ पाती है कई बार, और कुछ अलग करने जाओ। आज का टाइम तो ऐसी है कि सब लोग कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, और कुछ नया क्रिएट करना ही पड़ता है, तभी तुम वो अटेंशन ग्रैब कर सकते हो लोगों का। सो तुमने वो यूनिक चीज़ किया, दैट्स वाई इतना अट्रैक्शन। आज कभी कितने हो गए आपके मतलब व्हाट्सएप पे? 25-30 लाख। 25-30 लैक्स हो गया है। 25-30 लैक्स ऐसे ही हो रहा है आराम से। और इसका ग्रोथ मैं पूरा जानता हूँ। फर्स्ट टाइम बात की थी तो कितना था? हाँ, जब 2-3 साल पहले की बात है ना, मैंने पूछा था भाई कितने हो गए, तो 4-5 लैक्स ही थे, और आज लाइक आप बोल सकते हो 10x हो गया काइंड ऑफ। और अभी वो एक्सपोनेंशियली मुझे लगता है ग्रो होते ही जा रहा है ग्रोथ। या सी, सिस्टम डे 1 पे नहीं हुई, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं कुछ, तो हमको ही करना था। इट्स लाइक मैकडोनल्ड को हम देखते हैं और बोलते हैं अरे कैसे विदाउट एनी नाइफ इन द किचन बर्गर बन जाता है। राइट। दिस इज स्ट्रेंज, बट ऐसा थोड़ी डे 1 पे हुआ। उसने भी ट्रायल एंड एरर करके, रिफाइन करके, हाउ कैन आई मैकेनाइज इट, हाउ कैन आई डू इट इन मिनिमम टाइम, मिनिमम एफर्ट, मिनिमम मनी, तब जाके आज उसका एक ऑटोमेशन बन गया ना किचन में। तो हमारा भी वैसे ही हुआ है। डे 1 पे मैं लिटरली, मुझे अभी भी याद है, इट वॉज अराउंड 15 August 2015. So just few days ago, Dr. Abdul Kalam had passed away. Okay. So as a tribute to him, मैंने वो जब आइडिया आई थी मुझे बुक समरी की, तो एज ए ट्रिब्यूट टू हिम आई समराइज्ड हिज बुक विंग्स ऑफ फायर, अग्निपंख। उसकी 20 मिनट की समरी मैंने 2 दिन में बना दी, और सोचा कि व्हाट्सएप पे शुरू करना है ना, कि मुझे आईटी का कुछ पता नहीं है ना, ऐप कैसे बनाते हैं, वेबसाइट कैसे बनाते हैं, कुछ भी नहीं पता। राइट। आई वांटेड टू गेट स्टार्टेड बिफोर द एक्साइटमेंट फेड्स अवे फ्रॉम माय हार्ट। वरना आइडियाज तो आते हैं, हजारों आइडियाज टॉयलेट सीट पे आते हैं रोज। राइट। हाउ मेनी ऑफ अस वर्क ऑन दोस आइडियाज वंस वी आर आउट ऑफ द टॉयलेट? राइट। So ideas don't change the world. Execution of ideas change the world. Exactly. And that's why WhatsApp was the ideal platform for me. कि मुझे बस शुरू करना है, मुझे कुछ चाहिए नहीं in return. So WhatsApp was a perfect medium. तो 10 दोस्तों को वो समरी शेयर की बस, और बोला कि पढ़ो, मेरा इंटेंशन है कि आप पढ़ो अगर आपने बुक नहीं पढ़ी है तो, और अपने दोस्तों को मेरा व्हाट्सएप नंबर शेयर करो, अगर तुमको अच्छी लगी तो मैं उनको भी दे दूंगा। वहीं से ही शुरुआत हुई है बस, सिंपल। तो वहीं से फिर अपने आप लोग आते गए, जुड़ते गए अपने आप ही। हाँ, वो 10 लोगों ने और 10 लोगों को बोला, और 10 लोगों को बोला। और आई थिंक यही क्वेश्चन भी, इसका भी क्वेश्चन मैंने भी लिखा था कि हाउ कैन अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम जीरो, लाइक
इतने आज आपकी 40 लाख 30 लाख के ऊपर की फॉलोइंग है, बहुत सारे लोगों को आज जल्दी वायरल होना है, बहुत फॉलोअर्स चाहिए, लेकिन उन लोग समझ नहीं पाते कि स्टार्ट कैसे करें, करूँ क्या। बहुत से लोग ये पूछते हैं, मेरे से पूछते हैं कि भाई पेड क्या बोलते हैं उसको, एडवर्टाइजमेंट चलाना पड़ेगा इतने फॉलोअर्स के लिए, क्या करना पड़ेगा। तो एक जीता जाता मतलब भाई आपको भी उनकी स्टोरी से पता चल गया कैसे उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया। उन्होंने डायरेक्टली बहुत बहुत बड़ा चीज़ करने का नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ एक आइडिया जो आया, डायरेक्ट आइडिया आया और उससे रिलेटेड फटाक से एग्जीक्यूशन किया, और वो एग्जीक्यूशन ही फिर धीरे धीरे बन के इतना बड़ा हो गया। सो वही अगर किसी को सजेस्ट करना रहेगा कि उन लोग को भी अगर स्टार्ट करना तो वो लोग को कैसे करना चाहिए। See, use the word virality. You know what? I would never want my content to go viral. क्यों? Surprised? सबको वायरल जाना है जो थैंक्स टू अ बुक कॉल्ड कंपनी ऑफ वन, इधर ही है। सो कंपनी ऑफ वन, ओके, इंटरेस्टिंग नेम राइट, यस, पॉल जार्विस। एयरबीएनबी का कोई एक एग्जांपल है उसमें, उसका उससे मैं ये सीखा। सी किसी भी कंटेंट क्रिएटर का जो कंटेंट वायरल हुआ है ना, उसको जाके पूछो, रातों रात लाखों व्यूज, विदर इट इज बादशाह और हुमेनो, उसमें से 30 to 40% लोग ऐसे हैं to whom that content creator don't want to serve those people. He doesn't want to serve these people. So viral से क्या होता है, even those people come to you to whom you would not like to serve. Are you getting your point? right. मेरे पास जो लोग हैं ना, ये 25-30 लाख, they are coming through a beautiful filtration process. You know the percentage of criticism is less than 1%. right. क्यों? बिकॉज वो वायरल नहीं हुआ, वो मेथोडिकल स्टेप बाय स्टेप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हुआ। सो व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? 2 4 6 8 10 एंड एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, वो है 2 4 8 16 32, इज वायरल कंटेंट। उसमें ये रिस्क है। जब ये आइडिया पड़ने वाली, यस दिस इज सो राइट, शी इज सो राइट, कि फिर वो आधा टाइम तो क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग में चला जाएगा। राइट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो मेरे मामले में कभी हुआ ही नहीं, एंड आई वाज सरप्राइज कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। देन आई रियलाइज कि ये रातों रात हुआ ही नहीं, जब स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ हुआ, which is boring, which is not exciting, which is not time लेता है, it is not Instagrammable. yes, it takes a lot of time. प्रॉब्लम ये है ना कि लोगों को ना बहुत जल्दी चाहिए सब चीज़। वायरल वर्ड इतना वायरल इसलिए है बिकॉज लोगों को ना बहुत जल्दी चाहिए। मतलब आज मैंने कंटेंट बनाया और 1 साल के अंदर वो लोग चाहिए कि मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाए, फॉलोअर्स आ जाए। और ये चीज़ मैंने कई सारे ना एंटरप्रेन्योर्स के इंटरव्यूज़ में भी देखे, और एक .com सीक्रेट्स करके बुक है, उसके अंदर भी ये चीज़ बताई गई है कि ना अगर आइडियली तुमको पैसा भी कमाना है ना, तो वही टारगेट ऑडियंस बेसिकली बोला जाता है, टारगेट ऑडियंस ही तुम्हारे पास आना चाहिए। अगर बहुत सारे लोग आ जाएंगे ना, इसीलिए ना उसके अंदर फनल्स का कॉन्सेप्ट होता है ना, उसके अंदर फनल्स में भी वो लोग जानबूझ के 50-100 रुपये का एक वेबिनार फ्री के बजाय वो लोग बोलते हैं कि 50-100 रुपये वाला फनल रखो, बिकॉज उससे फिल्टर हो जाएंगे लोग। फालतू लोग जो टाइम पास वाले लोग हैं ना, वो नहीं आएंगे, बट जो सच में थोड़े जेन्युइनली इंटरेस्टेड है वो लोग निकाल के वेबिनार्स में घुसेंगे। और फिर उतने लोगों को सर्व करना आसान भी है, उतने लोगों को तुम अच्छे से अपनी सर्विस दे सकते हो, सिखा सकते हो। बट अगर खूब सारे लोग आ जाएंगे तो कैसे करेंगे मतलब। और जो लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्पेशली वो लोग के लिए, बड़ी कंपनीज तो कर भी सकती है, बट जो स्टार्ट कर रहे हैं लोग के लिए और प्रॉब्लम वाली बात है। इट्स अ वेरी नाइस वे ऑफ थिंकिंग जो मेरे को लगता है होना चाहिए सबके अंदर, चाहे वो लोग यूट्यूब पे कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे कर रहे हैं, कहीं पे भी।